कल्पना कीजिए एक शांत रात की, जब आप खिड़की के पास बैठे हों, हल्की हवा से सरसराती पत्तियों की मधुर फुसफुसाहट सुनते हुए और अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों का चिंतन करते हुए। सामान्यतः हम बाहर के ग्रहों से आने वाले जीवों को विचित्र जीवन रूपों के रूप में कल्पित करते हैं। शायद वे चंद्रमा की रोशनी में चमकती अंतरिक्ष यान पर सवार होकर पृथ्वी पर उतरते हैं। हालांकि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के गुप्त कार्यक्रमों में पूर्व में कार्यरत व्यक्तियों के बयानों ने कई लोगों को ठहर जाने, दिल की धड़कन थोड़ी तेज होने और यह प्रश्न करने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये जीव पहले से ही हमारे बीच रह रहे हैं। ये कथाएं केवल जिज्ञासा जगाने से आगे जाती हैं। वे उत्साह और हल्के असहज भाव की मिश्रित अनुभूति उत्पन्न करती हैं, जो परियों की कहानियों जैसी हैं, लेकिन संभावित वास्तविकता में जड़ें रखती हैं, जो उन्हें और अधिक आकर्षक बनाती हैं। जैसे जैसे रात गहराती जाती है, ये विचार नींद में घुसपैठ करते हैं। मस्तिष्क विचित्र स्वप्न बुनता है, भावनाओं को आकार देता है और जीवन को अप्रत्याशित मोड़ों के लिए तैयार करता है। आज हम इन बयानों में गहराई से उतरेंगे, दशकों से छिपे अज्ञात उड़न वस्तुओं के रहस्यों से लेकर स्वप्नों पर वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि तक, सत्यापित स्रोतों का उपयोग करते हुए और वैज्ञानिकों की नवीनतम सिद्धांतों को शामिल करते हुए, ताकि हम अपने चारों ओर की दुनिया को अधिक तीक्ष्ण धारणा से समझ सकें। हम उससे शुरू करें जो कभी विज्ञान कथा के रूप में उपहास का विषय था। दशकों से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने अज्ञात हवाई घटनाओं पर गोपनीयता का पर्दा डाल रखा है। पहले इन्हें अज्ञात उड़न वस्तुओं या यूएफओ के रूप में जाना जाता था। अब अधिक आधिकारिक रूप से अज्ञात असामान्य घटनाओं या यूएपी के रूप में परिभाषित, यह पर्दा न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं से सुरक्षित था, बल्कि ऐसी सूचनाओं से भी जो जीवन को ही मौलिक रूप से बदल सकती थी। शीत युद्ध की तनावपूर्ण वातावरण को याद कीजिए। यहाँ संयुक्त राज्य और सोवियत संघ न केवल भूमि पर युद्ध क्षेत्रों में, बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी भयंकर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। पिछले शताब्दी के 40वें और 50वें दशक में डिस्क आकार के उड़न वाहनों की रिपोर्टें बढ़ गईं, जिसने केंद्रीय खुफिया एजेंसी को जनता में भ्रम से बचने और प्रचार के रूप में उनका उपयोग करने के लिए सूचनाएं छिपाने के लिए प्रेरित किया। उदाहरण के लिए 1947 से 1969 तक संयुक्त राज्य वायु सेना के प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने 12,000 से अधिक यूएफओ मामलों की जांच की। अधिकांश को प्राकृतिक घटनाओं या प्रयोगात्मक विमानों के रूप में बताया गया, लेकिन एक हिस्सा अभी भी अस्पष्ट है, जो बाहर के ग्रहों से हस्तक्षेप की अटकलों को पोषित करता है। इस संदर्भ में दोनों महाशक्तियां प्रतिद्वंद्वी में भय पैदा करने के लिए बाहर की सभ्यताओं से संपर्क की कहानियां फैला रही थी। सोवियत शुक्र ग्रह से आने वाले श्रेष्ठ जीवों की बात करते थे, जबकि अमेरिकी अज्ञात इकाइयों से समर्थन का संकेत देते थे। ये कहानियां साधारण मजाक नहीं थी। इन्हें अंधेरे में फुसफुसाती शब्दों की तरह डिजाइन किया गया था, जो मानवता को विशाल ब्रह्मांड में अपनी छोटीपन का एहसास कराती थी। 2025 में यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यूएपी चर्चाओं का आधार बनी हुई है, जो सरकारी पारदर्शिता की मांग करने वाले आंदोलनों को जन्म देती है। उदाहरण के लिए, कांग्रेस सदस्य एरिक बलिसन द्वारा प्रस्तावित 2025 की यूएपी डिस्क्लोजर एक्ट, जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में संशोधन के रूप में है। यह कानून सरकारी रिकॉर्डों को डिक्लासिफाई करने, पहले से गुप्त फाइलों को प्रकाशित करने और प्रोजेक्ट ब्लू बुक जैसे जांचों की आधुनिक समीक्षा को सुविधाजनक बनाने का उद्देश्य रखता है। इसके अलावा 2026 के वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में रक्षा विभाग के ऑल डोमेन एनोमली रिजोल्यूशन ऑफिस को प्रभावित करने वाली प्रावधान शामिल हैं। उत्तर अमेरिका पर यूएपी हस्तक्षेपों पर अधिक विस्तृत रिपोर्टों की आवश्यकता और इन डेटा तक सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना।
सितंबर 2025 में हाउस ओवरसाइट कमेटी की सुनवाई ने पारदर्शिता के मुद्दों को आगे बढ़ाया। यूएपी व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट का प्रस्ताव करते हुए जो सूचना प्रदान करने वालों को प्रतिशोध से बचाता है। 2025 के दौरान कांग्रेस ने सैकड़ों यूएपी रिपोर्टों पर आधारित अतिरिक्त सुनवाइयां आयोजित की, जिसमें पेंटागन के ऑल डोमेन एनोमली रिजोल्यूशन ऑफिस ने वर्ष के पहले 6 महीनों में 2000 से अधिक अवलोकनों को दस्तावेजीकृत किया, जिसमें न्यूयॉर्क राज्य में 66 शामिल हैं, और अल्बानी विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानियों द्वारा सुझाए गए वैज्ञानिक रूप से कठोर विधियों का प्रस्ताव किया। ये अपडेट पूर्ण पारदर्शिता की आवश्यकता को मजबूत करते हैं, क्योंकि सितंबर 2025 में हाउस ओवरसाइट कमेटी की सुनवाई जैसे में सैन्य और अधिकारियों के नए गवाहियों ने यूएपी की अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसमें ज्ञात भौतिकी नियमों को चुनौती देने वाले अवलोकन शामिल हैं, जो इन ब्रह्मांडीय रहस्यों को सुलझाने के लिए अंतर्विषयी दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसके अलावा हाल की रिपोर्टें इंगित करती हैं कि रूस और चीन जैसी शक्तियां समान यूएपी रिकवरी कार्यक्रम संचालित कर रही हैं, जो सत्य की खोज में भूराजनीतिक तनाव की एक परत जोड़ती हैं। जबकि नवंबर 2025 का ऑल डोमेन एनोमली रिजोल्यूशन ऑफिस का वार्षिक रिपोर्ट 1200 से अधिक नए अस्पष्ट अवलोकनों को प्रकट करता है, कई उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों से जुड़े, जो इन घटनाओं की गैरमानवीय उत्पत्ति पर बहस को तेज करता है और वैश्विक सुरक्षा पर संभावित प्रभाव को अधिक हाल के विकासों की ओर बढ़ते हुए 2023 में दुनिया ने डेविड ग्रुश के गवाही से हिल गई। यूएफओ के प्रति उत्साही होने से दूर, वह एक अनुभवी पूर्व खुफिया अधिकारी थे जिन्होंने संयुक्त राज्य रक्षा विभाग के ऑल डोमेन एनोमली रिजोल्यूशन ऑफिस में अत्यधिक वर्गीकृत सामग्रियों तक पहुंच रखी थी। जुलाई 2023 में संयुक्त राज्य कांग्रेस की सुनवाई के दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि अमेरिकी सरकार ने गैरमानवीय अंतरिक्ष वाहनों और जैविक नमूनों अर्थात गैरमानवीय जैविक सामग्री को यूएफओ दुर्घटना स्थलों से प्राप्त किया है। कल्पना कीजिए उन भावनाओं की जो उन्होंने इन रिपोर्टों की जांच करते हुए महसूस की होंगी। दिल जोर से धड़कता हुआ, बंद कमरे में दम घुटता हुआ हवा, पुराने कागज की हल्की गंध और विचित्र अवशेषों की छायादार छवियां जो मानवता के अकेले होने पर सवाल उठाती हैं। ग्रुश ने अपनी दावों को 40 से अधिक विश्वसनीय गवाहों के गवाही पर आधारित किया, जिसमें पायलट और इंजीनियर शामिल हैं, जोर देकर कहा कि ये जीव न केवल पृथ्वी का दौरा करते हैं, बल्कि गहन अंतर्क्रियाओं में संलग्न हो सकते हैं। सुरक्षा दायित्वों के कारण उन्होंने विशिष्ट विवरण रोक लिए, लेकिन संकेत दिया कि ये कार्यक्रम सामाजिक अशांति को रोकने के लिए गुप्त रखे जाते हैं। कांग्रेस सदस्य जैसे एरिक बर्लेसन ने दावा किया है कि ग्रुश ने राष्ट्रपति ट्रंप को बाहर की प्रजातियों के बारे में सूचित किया, जिसमें नॉर्डिक जैसे पीली त्वचा और गोरे बालों वाली प्रजाति शामिल है, जिसकी प्रौद्योगिकी सदियों आगे है, और एक अन्य बड़ी आंखों वाली छोटी धूसर त्वचा वाली, जो अति उच्च गति से यात्रा करने में सक्षम है। बर्लेसन ने एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर साझा किया कि ग्रुश ने इन प्रजातियों को वर्गीकृत रिपोर्टों के हिस्से के रूप में वर्णित किया। ट्रंप को उनके कार्यकाल के दौरान पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त हुई होगी। हालांकि कांग्रेस सदस्य टिम बर्चेट ने पानी के नीचे यूएफओ पर केंद्रित किया, फुटबॉल मैदान के आकार के वस्तुओं का वर्णन किया जो पानी के नीचे सैकड़ों मील प्रति घंटे की गति से चलती हैं, बिना 4 विशिष्ट प्रजातियों का सीधा उल्लेख किए। ये विवरण रीढ़ में सिहरन पैदा करते हैं, जैसे रात में अकेले चलते हुए विचित्र ध्वनि सुनना और सोचना कि क्या देखा जा रहा है। 2025 में ग्रुश की गवाही बहस के केंद्र में बनी हुई है। नासा प्रशासक बिल नेल्सन ने सबूतों की कमी पर जोर दिया, कठोर सत्यापन की मांग की। इसके अलावा 2025 का डॉक्यूमेंट्री द एज ऑफ डिस्क्लोजर में 34 सरकारी, सैन्य और खुफिया अधिकारियों शामिल हैं,
जिसमें सीनेटर मार्को रूबियो दावा करते हुए कि बाहर की जीवन के सबूत छिपाए गए हैं जो प्रवचन को गहरा बनाते हैं। नवंबर 2025 में ब्रेट बेयर के साथ फॉक्स न्यूज साक्षात्कार में ग्रूश ने व्यक्तिगत रूप से वर्गीकृत डेटा, रिपोर्ट और गैरमानवीय वाहनों और जैविकों की फोटोग्राफिक साक्ष्य देखने की पुष्टि की, अपनी पूर्व दावों को मजबूत करते हुए। मार्च 2025 से कांग्रेस सदस्य बलिसन के लिए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में ग्रूश यूएपी जांचों पर सलाह देना जारी रखते हैं और नवंबर 2025 में सीनेट सुनवाई में ग्रूश ने संयुक्त राज्य द्वारा प्राप्त गैरमानवीय बुद्धिमत्ता के सबूतों पर चर्चा की, जिसमें अपनी खुलासों से उत्पन्न कथित उत्पीड़न शामिल है। ये अपडेट, जिसमें गैरमानवीय यानों और जैविक अवशेषों की प्रथमहात साक्ष्य देखने की उनकी पुष्टि शामिल है, रहस्य को तेज करते हैं, सुझाव देते हुए कि रूस और चीन जैसी शक्तियां भी समान कार्यक्रम संचालित कर रही हैं, जो ब्रह्मांडीय सत्य की खोज में भूराजनीतिक तात्कालिकता की एक परत जोड़ती हैं। इसके अलावा सूत्र इंगित करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप को इन वास्तविकताओं के बारे में व्यापक रूप से सूचित किया गया था और तुलसी गैबार्ड की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्ति के साथ प्रत्यक्ष डिक्लासिफिकेशन के लिए बढ़ता दबाव है, जो संभावित रूप से मानव समझ को हमारे ग्रह पर गैरमानवीय उपस्थिति के बारे में बदल सकता है। हालांकि क्या ये जीव वास्तव में मानव समाज में एकीकृत हो सकते हैं, शायद हाइब्रिड के रूप में जो अनजाने में हमारे बीच रहते हैं? मूल रिपोर्टें सुझाव देती हैं कि कुछ प्रजातियां मनुष्यों से संभोग करती हैं, संतान उत्पन्न करती हैं जो खाती हैं, काम करती हैं और खरीदारी करती हैं बिना ध्यान आकर्षित किए। हालांकि नासा और साइंटिफिक अमेरिकन जैसे विश्वसनीय वैज्ञानिक स्रोतों से परामर्श करने पर यह जैविक रूप से असंभावित लगता है। आनुवंशिक अंतरों पर विचार कीजिए। मनुष्य और चिंपैंजी केवल 6 मिलियन वर्ष पहले एक सामान्य पूर्वज से अलग प्राकृतिक संभोग में स्थिर संतान नहीं उत्पन्न करते। जब प्राचीन निएंडरथल और आधुनिक मनुष्यों ने संकरण किया तो केवल छोटे आनुवंशिक खंड बचे, कोई स्थिर वंश नहीं। यदि बाहर की जीवन मौजूद है तो उसकी विकासीय राह पूरी तरह अलग हो सकती है, शायद कार्बन के बजाय सिलिकॉन पर आधारित या पानी के बजाय अमोनिया पर निर्भर, जो प्राकृतिक हाइब्रिडाइजेशन को असंभव बनाती है। फिर भी हमारी से श्रेष्ठ आनुवंशिक हेरफेर क्षमताओं वाली उन्नत सभ्यता सैद्धांतिक रूप से इसे संभव बना सकती है। टफ्ट्स विश्वविद्यालय के माइकल लेविन जैसे वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि यदि एलियन बुद्धिमत्ता हमारे बीच निवास करती है तो वह हाइब्रिड के बजाय पर्यावरण में एकीकृत वैकल्पिक संज्ञान के रूप में प्रकट हो सकती है। सेटी इंस्टीट्यूट के सेथ शोस्टाक जैसे विशेषज्ञ एक्स पर विश्वसनीय चर्चाओं में जोर देते हैं कि हाइब्रिड के कोई सबूत नहीं है। वैश्विक डीएनए परीक्षण कोई असामान्यताएं नहीं दिखाते। इसके बजाय ये कहानियां अमेरिकी यूएफओ कार्यक्रमों में से निकल सकती हैं, रुचिकर तथ्यों को अस्पष्ट करते हुए अफवाहों को जंगल की आग की तरह फैलने देते हैं। 2025 में हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने क्रिप्टोटेरेस्ट्रियल परिकल्पना को आगे बढ़ाया, सुझाव देते हुए कि बाहर के जीव पृथ्वी पर छिपे क्षेत्रों में निवास कर सकते हैं, जैसे भूमि के नीचे या महासागरों में। फर्मी विरोधाभास से जुड़ते हुए पूछते हुए कि हमने उन्हें क्यों नहीं पाया। कुछ सिद्धांतकार दावा करते हैं कि मनुष्य प्राचीन पृथ्वी जीवन और बाहर के जीवों के हाइब्रिड हैं, लेकिन मुख्यधारा विकासीय जीव विज्ञान इसे अस्वीकार करता है। पैनस्पर्मिया सिद्धांत अधिक विश्वसनीय लगता है, मानते हुए कि जीवन के बीज अंतरिक्ष से आते हैं, निहितार्थ की पृथ्वी जीवन की उत्पत्ति बाहर की हो सकती है। 2025 में नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित एक खोज ने पृथ्वी की सबसे प्राचीन चट्टानों में पोटेशियम के सूक्ष्म आइसोटोपिक असंतुलन की पहचान की, जो बाहर की उत्पत्ति सुझाती है और पैनस्पर्मिया को मजबूत करती है। यह साक्ष्य प्राचीन भूवैज्ञानिक नमूनों के विश्लेषण पर आधारित
इंगित करता है कि बाहरी अंतरिक्ष से सामग्री ने हमारे ग्रह पर जीवन के निर्माण ब्लॉकों में योगदान दिया हो सकता है, मानवता के अलगाव पर गहन असहज भाव उत्पन्न करता है और ब्रह्मांड में कुछ बड़ा होने की इच्छा पैदा करता है। साथ ही विकास और जीवन की उत्पत्ति की हमारी अवधारणाओं को चुनौती देता है। इसके अलावा इन प्राचीन चट्टानों में पोटेशियम 40 आइसोटोप की विशिष्ट कमी की खोज पृथ्वी की सामान्य आइसोटोपिक अनुपातों से भिन्न ग्रह निर्माण में पूर्व विशाल प्रभाव घटक की अस्तित्व सुझाती है। संभावित रूप से पैनस्पर्मिया को प्राचीन ब्रह्मांडीय घटनाओं से जोड़ती है जो जीवन को बोती हैं, जो अटकलों को तेज करती है कि क्या मानवता अनिवार्य रूप से छिपी अंतरतारकीय प्रभावों का उत्पाद है। फिर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बाहर की जीवन की संभावना अत्यधिक उच्च है। 2025 में नासा ने जुपिटर के यूरोपा और सैटर्न के एनसेलाडस पर जीवन की नवीनीकृत संभावना की घोषणा की, जहां भूमिगत महासागरों में तरल पानी और भूतापीय ऊर्जा माइक्रोब्स को पोषित कर सकती है। नासा की एलेन स्टोफन ने 2025 से पहले बाहर की जीवन के संकेतों की भविष्यवाणी की थी और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हजारों एक्सोप्लैनेट्स की जांच कर रहा है, हमें पहले से कहीं अधिक करीब ले जा रहा है। लीडेन विश्वविद्यालय के 2025 के अध्ययन, साथ ही अन्य मीडिया और विज्ञान में अनुमान लगाते हैं कि यदि एलियन प्रौद्योगिकी मौजूद है तो वह हमारी से केवल थोड़ी आगे हो सकती है, फिल्मों की तरह हजारों वर्ष नहीं। भय जीवों में नहीं है, बल्कि इसमें कि हम ऐसी साजिश सिद्धांत क्यों उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मांडीय अलगाव पर गहन चिंता या पारलौकिकता की इच्छा। वियतनामी दृष्टिकोण से टुओई ट्रे पत्रिका में मनोवैज्ञानिक नोट करते हैं कि यूएफओ कहानियां सामाजिक अशांति केयों में बढ़ती हैं, लोग चिंता से निपटने के लिए बाहरी ताकतों की कल्पना करते हैं। 2025 के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के खोजों ने नई एक्सोप्लैनेट वायुमंडलों की पुष्टि की, जिसमें लावा दुनिया और नींबू आकार के ग्रह शामिल हैं, विदेशी संरचनाओं के साथ जो पूर्व व्याख्याओं को चुनौती देते हैं। ये परिणाम जीवन की विविधता को रेखांकित करते हैं, सुझाव देते हुए कि बाहर की अस्तित्व अधिक सामान्य हो सकता है। इसके अलावा 2025 में नासा की 6000 एक्सोप्लैनेट्स की पुष्टि, साथ ही अंतरतारकीय धूमकेतु 3I एटलास की असामान्य प्रक्षेपवक्र। हालांकि नासा ने एलियन वाहन की अफवाहों को अस्वीकार किया, चल रही जांचों को पोषित करती है। 2025 के सेटी इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट पृथ्वी जीवन को बाहर की चरम स्थितियों में परीक्षण करते हुए अटकल और विज्ञान के बीच पुल को मजबूत करते हैं। एनसेलाडस में नए सबूत कैसिनी डेटा से सुझाव देते हैं कि वह जीवन को आश्रय दे सकता है, पानी के वाष्प की विशाल प्लम्स के साथ जो भूमिगत महासागरों में माइक्रोबियल जीवन का निहितार्थ रखती है। यूरोपा में मकड़ी जैसे पैटर्न भूवैज्ञानिक गतिविधि से समझाए जाते हैं, जीवन की संभावना बढ़ाते हैं। इसके अलावा कैसिनी डेटा की हाल की विश्लेषण ने एनसेलाडस की बर्फ प्लम्स में पहले से अप्राप्त कार्बनिक यौगिकों को प्रकट किया, जिसमें जटिल अणु शामिल हैं, जो जीवन के पूर्ववर्ती हो सकते हैं, जो इन बर्फीले दुनिया में निवास योग्य वातावरण को मजबूत करता है और हमारे सौर मंडल के छिपे कोनों में माइक्रोबियल या यहाँ तक कि अधिक जटिल जीवन की संभावना से मोहित करता है। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सूर्य जैसे तारे के चारों ओर पानी की बर्फ का पता लगाया और 70 प्रकाश वर्ष दूर एक महासागरीय एक्सोप्लैनेट का अवलोकन किया जिसमें वाष्पीय वायुमंडल है, जो पृथ्वी से दोगुना बड़ा है। जबकि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एनसेलाडस की बर्फ प्लम्स को सैंपल करने के लिए ऑर्बिटर लैंडर मिशन की योजना बना रही है, संभावित रूप से बायो सिग्नेचर प्रकट करते हुए जो ब्रह्मांड में जीवन की सर्वव्यापकता की हमारी समझ को पुनर्परिभाषित कर सकता है। ब्रह्मांडीय आश्चर्य की भावना जगाते हुए और संभावना कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक विशाल और परस्पर जुड़ी अंतरतारकीय टेपेस्ट्री का हिस्सा हैं।
और ये चिंताएं हमें अक्सर स्वप्नों के क्षेत्र में ले जाती हैं, जहां मस्तिष्क एक निजी मंच बन जाता है जो रंगों और भावनाओं से भरा होता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात में कम से कम 5 बार स्वप्न देखें और सुबह कुछ भी याद न हो? यह आकस्मिक भूलना नहीं है, बल्कि मस्तिष्क का अराजकता से बचाव का तंत्र है। 1953 में शिकागो विश्वविद्यालय में नाथानिएल क्लाइटमैन और उनके छात्र यूजीन एसेरिंस्की ने रैपिड आई मूवमेंट नींद की खोज की। उन्होंने मस्तिष्क तरंगों की निगरानी की, बंद पलकों के नीचे आंखों को पागलों की तरह घूमते देखा, जैसे वे एक तीव्र टेनिस मैच देख रहे हों। इस चरण में मस्तिष्क गतिविधि जागृत अवस्था से मिलती जुलती है। रैपिड आई मूवमेंट के दौरान किसी को जगाने पर स्वप्नों की जीवंत यादें मिलती हैं, अन्य चरणों से अलग। यह खोज वैज्ञानिकों को हिला गई, जैसे हमारी दिमागों में छिपे समानांतर दुनिया बिना सचेत अनुमति के जटिल नाटक प्रस्तुत कर रही हों। 2024 में मिशिगन विश्वविद्यालय के कमरान दिबा के नेतृत्व में अध्ययन ने और अधिक प्रकट किया, नींद के दौरान हिप्पोकैम्पस स्मृति का केंद्र असामान्य रूप से सक्रिय होता है, दिन की अनुभवों को 7 गुना तेजी से दोहराता है, आवश्यक को छानता है और अनावश्यक को त्यागता है। कल्पना कीजिए मस्तिष्क को एक मेहनती पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में जो रात के गहन मौन में सुपरसोनिक गति से स्मृति की अलमारियों को पुनर्व्यवस्थित करता है, आपके सिर में पृष्ठों की गूंज के साथ। और अधिक आश्चर्यजनक, 2010 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का प्रयोग, स्वयंसेवकों ने जटिल त्रिआयामी भूल भुलैया सीखी और कुछ ने झपकी ली। जो भूल भुलैया के बारे में स्वप्न देखे, उन्होंने जागने पर 10 गुना बेहतर हल किया, उनसे जो केवल जागते हुए सोचे। यह उत्साह जगाता है, जैसे मस्तिष्क हमें गुप्त रूप से प्रशिक्षित करता है, बिना सचेत प्रयास के हमारी बेहतर संस्करणों को गढ़ता है। इतिहास स्वप्नों से जन्मी आविष्कारों से भरा है। 1865 में जर्मन रसायनज्ञ फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले वॉन स्ट्राडोनिट्स बेंजीन की संरचना से जूझते हुए एक सांप का स्वप्न देखा जो अपनी पूंछ काटता है, जो हेक्सागोनल रिंग को प्रेरित करता है, जो जैविक रसायन शास्त्र को क्रांतिकारी बना देता है। प्रयोगशाला में उसकी खुशी महसूस कीजिए, जहां उसकी हंसी गूंजती है जबकि ब्रह्मांडीय रहस्य स्वप्न में खुलते हैं। 2025 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रगति ने स्वप्न पढ़ना संभव बनाया, पुष्टि करते हुए कि स्वप्न रैपिड आई मूवमेंट से आगे होते हैं, गैर रैपिड आई मूवमेंट चरणों में भी। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी का शोध दिखाता है कि डेलाइट सेविंग टाइम में बदलाव रैपिड आई मूवमेंट से भरपूर सुबहों को बाधित करता है, स्वप्नों को बदलता है। इसके अलावा रैपिड आई मूवमेंट में देरी अल्जाइमर के प्रारंभिक संकेतों से जुड़ी है। स्वस्थ नींद आदतें जोखिम कम करती हैं। क्योटो विश्वविद्यालय में लाखों स्वप्नों पर प्रशिक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता ब्रेन स्कैनर से स्वप्न छवियों को डिकोड और पुनर्निर्मित करती है, लगभग 60% सटीकता से। यह रचनात्मकता अनलॉक करता है, समस्याओं को हल करता है और दुह स्वप्नों को कम करता है। 2025 में एक विशाल नई स्वप्न डेटाबेस नींद के दौरान चेतना पर सुराग प्रकट करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल सुझाव देते हैं कि स्वप्न समय के साथ दैनिक आध्यात्मिकता को कैसे आकार देते हैं। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की अंतर्विषयी टीम दुह स्वप्नों के अंतर्निहित तंत्रों और चिंता से संबंधित मानसिक विकारों के साथ उनके संबंध का अध्ययन कर रही है। इसके अलावा 2025 का हाल का विश्लेषण दिखाता है कि स्वप्न रेम नींद से आगे होते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम मस्तिष्क गतिविधि पैटर्न का विश्लेषण करके स्वप्न सामग्री की भविष्यवाणी करते हैं, जो अवचेतन की वैकल्पिक वास्तविकताओं और ब्रह्मांडीय कनेक्शनों को संसाधित करने के रहस्य की एक परत जोड़ता है। इसके अलावा 2025 का एक विशाल नया स्वप्न डेटाबेस नींद के दौरान चेतना पर सुराग प्रकट करता है, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए
हजारों स्वप्न रिकॉर्डों में छिपे पैटर्न ढूंढती है, भावनाओं, नींद की गुणवत्ता और रचनात्मकता को सहसंबंधित करती है। सुझाव देते हुए कि स्वप्न मात्र रात्रिकालीन अवशेष नहीं है, बल्कि आंतरिक आयामों के द्वार हैं, जो ब्रह्मांडीय रहस्यों को प्रतिध्वनित करते हैं, मानव अवचेतन और ब्रह्मांड के विशाल अज्ञात के बीच गहन कनेक्शन को संभावित बनाते हैं। फिर भी स्वप्न केवल सुंदर नहीं होते। 70% से अधिक में चिंता या भय जैसी नकारात्मक भावनाएं होती हैं। मस्तिष्क हमें इस तरह क्यों पीड़ित करता है? मनोवैज्ञानिक पैट्रिक मैकनामारा जैसे विकासीय सिद्धांत सुझाव देते हैं कि स्वप्न उत्तरजीविता के लिए प्रशिक्षण प्रणाली है। प्राचीन काल में मनुष्यों को दैनिक खतरे का सामना करना पड़ता था, और जो स्वप्नों में परिदृश्यों का पूर्वाभ्यास करते थे वे बेहतर जीवित रहते थे। दुःस्वप्नों के जीन चुने गए, प्रतिक्रिया समयों को सुधारते हुए। 2022 में बर्न विश्वविद्यालय का अध्ययन साइंस में प्रकाशित पुष्टि करता है कि रैपिड आई मूवमेंट सकारात्मक भावनाओं को मजबूत करता है, जबकि नकारात्मक को कमजोर, जैसे मुफ्त मनोचिकित्सा। वियतनामी विशेषज्ञ जोर देते हैं कि रैपिड आई मूवमेंट की कमी तनाव प्रसंस्करण को बाधित करती है, संभावित रूप से अवसाद ट्रिगर करती है। एक भयानक घटना नींद पक्षाघात है। सचेत जागते हुए लेकिन लकवाग्रस्त, हवा की फुसफुसाहट और चादरों के नरम स्पर्श महसूस करते हुए, जैसे बंधे हुए। कई अंधेरी छायाएं और छाती पर दबाव महसूस करते हैं। 2021 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिसिन का अध्ययन इसे हाइब्रिड अवस्था के रूप में समझाता है। मस्तिष्क पहले जागता है, लेकिन रैपिड आई मूवमेंट की मांसपेशी पक्षाघात बनी रहती है। यदि यह तंत्र विफल होता है तो नींद में चलना होता है। 2024 में एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर अपनी पुरानी स्कूल तक ड्राइव किया, कार्यों का मूल्यांकन किया और घर लौटा, सुबह केवल लाल स्याही के दाग देखे बिना कुछ याद किए। यह भयावह है, जैसे शरीर रात में हमें धोखा देता है। 2025 में बर्न विश्वविद्यालय का शोध दिखाता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मस्तिष्क तरंगों का विश्लेषण करके स्वप्न सामग्री पढ़ती है, नैतिक चिंताएं उठाती है, स्वप्न किसी भी रहस्य से अधिक निजी हैं। माइकल लेविन की नई सिद्धांत मानती है कि चेतना एक स्पेक्ट्रम है। स्वप्न आंतरिक एलियन बुद्धिमत्ता से जुड़े ब्रह्मांडीय सूचना संसाधित करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से स्वप्न विश्लेषण नींद पैटर्न की भविष्यवाणी करता है और सर्कैडियन रिदम को मॉडल करता है, नींद विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य को परिवर्तित करता है। ल्यूसिड स्लीपिंग को एक नई चेतना अवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है, न जागरण न नींद, चेतना की छिपी परतों को प्रकट करता है। 2025 में वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि ल्यूसिड नींद चेतना का तीसरा रूप है, उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ जो सीधे स्वप्न मन से इंटरफेस करती हैं, संभावित रूप से नींद सुधारती हैं और दुःस्वप्नों को दूर करती हैं, जो आमंत्रित करता है कि ये अवस्थाएं मूर्त से आगे की वास्तविकताओं की धारणाओं से कैसे जुड़ सकती हैं, जैसे अवचेतन में ब्रह्मांडीय मुठभेड़ें। इसके अलावा 2025 की नॉर्थवेस्टर्न मेडिसिन की नई शोध दर्शाती है कि ल्यूसिड नींद के लाभ संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा से संयोजित होकर दुःस्वप्नों का इलाज कर सकते हैं, जबकि जापानी न्यूरोसाइंटिस्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित डिवाइस विकसित कर रहे हैं, जो मस्तिष्क गतिविधि से स्वप्न छवियों की व्याख्या और पुनरुत्पादन करते हैं। ल्यूसिड नींद की गहन समझ के लिए दरवाजे खोलते हैं, जैसे दैनिक चेतना और वैकल्पिक क्षेत्रों के बीच पुल। सुझाव देते हुए कि स्वप्न न केवल विकासीय सिमुलेटर हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय आयामों के द्वार हैं, जहां मानव मन ब्रह्मांड के रहस्य से जुड़ता है। 90% स्वप्नों को भूलने का कारण सुरक्षात्मक है। उन सभी को संरक्षित करना वास्तविकता और भ्रम को धुंधला कर देगा। कल्पना कीजिए बॉस से बहस का स्वप्न देखना और फिर सामान्य रूप से बातचीत करने में संघर्ष। 2025 में
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय का अध्ययन दिखाता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वप्न पढ़ सकती है, लेकिन ड्रीम बैंक जैसे प्रोजेक्ट नैतिकता पर जोर देते हैं। ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि बाहरी अंतरिक्ष और आंतरिक दुनिया आश्चर्यों से भरी है। यदि हम बाहर की सभ्यताओं से मिलें, तो क्या मानवता समान संवाद के लिए तैयार होगी, या हम स्वप्नों के माध्यम से भय बुनेंगे? शुभ रात्रि कामना करता हूँ कि आपका मस्तिष्क ऊर्जा रिचार्ज करे, स्मृतियाँ व्यवस्थित करे और भावनाओं को ठीक करे।